मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो कि आप कहानी में आप समझे क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझे कहानी, आप देखे तो खरी, अभी मैं समझ जाते कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन आप समझे क्या, आपने देखा तो सही ना कहानी कि नहीं देखी, देखी तो समझे क्या, क्या हुआ था कहानी में, कौन था कहानी में, कौन कौन था, मोर, बंदर, बिल्ली अने मुर्गी थी। हाँ, तो क्या होता है फिर, क्या होता है, एक दिन मुर्गी को क्या हुआ, हाँ लेकिन फिर मुर्गी को क्या हुआ, क्या मुर्गी वो सबके पास क्यों जाती थी, खाना देने के लिए जाती थी, लेने के लिए, मदद मांगने। बहुत अच्छे बेटा, ये बच्चा तुम्हारे क्लास में ऐसा है ना, बहुत अच्छा बेटा, तुरंत समझ जाता है, बहुत अच्छे बेटा। तेरा भाई भी ऐसा है, वो तुरंत समझ जाता है, जो भी मैं गुजराती में बोलता हूँ वो तुरंत समझ, ये कहानी गुजराती में ही थी, बहुत अच्छे बेटा, और सही सही है। वो सबसे मदद मांगने जाती थी, किस चीज़ की मदद मांगने जाती थी, खाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत भी है। वो क्यों जाती थी पता है, वो मुर्गी है ना, उसको एक दिन गेहूं का एक दाना मिलता है, गेहूं का दाना, ठीक है, कोई ना कोई तो आते ही रहता है यार बच्चों के साथ। मुर्गी को एक गेहूं का दाना मिलता है, मुर्गी को, तो वो सोचती है कि चलो भाई अपने एक गेहूं के दाने को जमीन में बो देते हैं और उसको उगाते हैं, फिर बहुत सारे गेहूं पक जाएंगे ना, तब उसको पीस कर उसकी रोटी बनाएंगे। तो वो अकेली नहीं करना चाहती, वो क्या सोचती है कि बहुत सारे गेहूं उगेंगे तो बहुत सारी रोटियां बनेगी, तो वो सोचती है कि चलो मैं मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ। वो मुर्गी सोचती है, तो वो मुर्गी बोलती है, वो मुर्गी की आवाज़ निकालती है, पक पक पक, काम करूँ चकाचक, क्योंकि ये मुर्गी बहुत कामगरी थी। कामगरी माने वो काम बहुत करती थी, वो आलसी नहीं थी, वो बहुत काम करने वाली मुर्गी थी, इसलिए नाम है कहानी का कामगरी मुर्गी। हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, का પછી म ग અને રી, काम रखो बराबर, इस तरह कामगरी અને પછી છે મરઘી, 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 મુર્ગી એ હિન્દી શબ્દ છે, ગુજરાતીમાં મરઘી, मरघी, ठीक है, कामगरी मरघी। बस अब बेटा पढ़ाई चालू गई, पढ़ाई अब पढ़ाई में ध्यान, अब दरवाजा की बात भूल जा, पढ़ाई में ध्यान दो थोड़ा, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम क्यों ये निकाले क्यों, इसीलिए मैंने एक दिन बेटे तुम्हें वहां बिठाए थे, क्योंकि जो काम चल रहा है तुम उसमें तो ध्यान देते नहीं, जो नहीं चल रहा उसमें तुम ध्यान दे रहे हो, हैं। अभी मैं बातें कर रहा हूं तुमसे, हाँ तो बातें करना है मेरे साथ, कहानी सुन रहे हो तो कहानी सुनना है, सवाल पूछो तो सवाल का जवाब देना है, हाँ। तो फिर वो जाती है काम, वो काम करने वाली मुर्गी थी, तो वो जाती अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्त कौन कौन थे, कुत्ता, बिल्ली, मोर और बंदर, बराबर। वो उनके पास जाते पूछते कि चलो मेरे साथ खेत में कौन आएगा, खेतर में कौन आवशे मारी साथे, तो सब बोलते हैं कि नहीं हूँ नहीं आऊँ, माने मैं नहीं आऊँगा, बराबर, सब ना बोलते। तो कोई वांधो नहीं, मुर्गी बोलती है कोई वांधो नहीं, मैं अकेले जाऊँगी, मैं अकेले सब काम करूँगी, क्योंकि उसको काम करना अच्छा लगता है। तो वो जाती है खेत में, गेहूँ बोती है, थोड़े दिनों में वो गेहूँ उग जाते हैं, तब गेहूँ को निकालना भी तो पड़ेगा ना खेत में से, हाँ। तो वो जाती है मुर्गी वापिस अपने दोस्तों के पास और पूछती है कि भाई कौन मेरे साथ आएगा, बहुत सारे गेहूँ हुए तो सब निकालने हैं फिर। तो सब बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा, हूँ नहीं आऊँ, समझे, समझ रहे हो, कुत्ता, बिल्ली, मोर और बंदर सब बोलते मैं नहीं आऊँगा। वो बोलते कोई बात नहीं, हूँ अकेली जाइस, मैं अकेले काम कर दूंगी। वो जाती है, खुद से सब गेहूँ निकालती है, गेहूँ को पीसती है, फिर वापस अपने दोस्तों के पास आती है और पूछती है कि भाई अब गेहूँ तो निकल गए, पीस भी दिए मैंने, अब मेरे साथ रोटी पकाने कौन आएगा।
तो सब बोलते हैं હું નહીં આવું, મારે નહીં આવું. तो वो बोलते कोई वांधो नहीं, हूँ एकली बनाईश. फिर वो रोटी पकाती है. जब रोटी पक जाती है तो उसकी खुशबू से यानी सुगंधी वो चारों चार आ जाते. रोटी की खुशबू से वो चारों आते. तो कुत्ता बोलता है कि मने रोटली आपने, बिल्ली बोलती है कि मने पण रोटली आपने. हाँ भाई वांदरो कैसे मने पण रोटली आपने. मोर बोलता है मुझे भी रोटली दो ने रोटी. तो बिल्ली मुर्गी क्या बोलती है तब? नहीं, कि जे काम करे एक खाए. बराबर समझो, जो काम करता है उसे खाना मिलता है. वो नहीं, तो वो देने को ना बोल देती कि मैं नहीं दूंगी. जो काम करे वो खाए, जो काम ना, हाँ वो ना खाए. तो ये बात है, ये कहानी थी. सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं, सब उगाना है. समझ रहे हो? और कामगरी मुर्गी थी ये. ठीक है, तो चलो अब पहला सवाल, मुर्गी केवो अवाज करे छे? वो कैसे आवाज करती थी मुर्गी? अपने कहानी में कैसे आवाज करती थी? वो नहीं, अरे मुर्गी चींची बोलती है. चींची वाले मुर्गी चींची बोलती है. क्या बोलती है? हाँ कुछ ऐसे बोलती है. क्या बोलती है? नहीं, ची नहीं, पक पक पक, हूँ काम करूँ चकाचक. पक पक, और मुर्गी बोलते पक 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 पक, ऐसे बोलते मुर्गी. हाँ, कभी मुर्गे इतने सारे खाते हो तो कभी सुने नहीं उसकी आवाज हैं? तुम सब ज्यादातर मुर्गे खाते होंगे, कभी तो खाए. आज ही किसी ने खाया होगा. किसने खाया था चिकन आज? देखो ये इतने सारे बच्चे, और मुर्गी की आवाज पता ही नहीं. चीची चीची बोलते हो तुम हैं? तो वो बोलते हैं पक पक पक, काम करूँ चकाचक, यानी मैं चकाचक यानी अच्छा काम करूँ. वो मुर्गी ऐसे आवाज निकालती है. ठीक है. वार्ताમાં કેટલા પ્રાણીઓ છે? वार्ताમાં કેટલા प्राणियों છે? माने कहानी में कितने जानवर है, कितने पंछी है? ठीक है. मर्गीए शू वाव्यू तू? माने उसने क्या बोया था जमीन में? घઉં. क्या बोया था? ओके. वार्ताना अंतમાં मर्गीए शू बनाव्યું? लोटी नहीं, रोटी. लोटी कहाँ से बनेगी? वो लोटी बोलती है. रोटी बनावे. शू बनावे छे? चलो अब मेरा सवाल सुनिएगा ध्यान से. गेहूं से क्या क्या बनता है? रोटी बनता है. चलो, और चावल बनता है? गेहूं से चावल बनता है? बे तेरे मम्मी बनाते कि पप्पा बनाते हैं? आटा. ओके, आटा तो बन गया. गेहूं से आटा बन गया, आटे से रोटी बनी. तो गेहूं से कौन कौन सी और चीज बनती है? और कौन कौन सी बनती है? रोटी तो बनती है. ठीक है, और कौन कौन सी चीज बनती है? वो मेढक ही है इसलिए. बोलो बोलो. रोटी से, अरे गेहूं से सिर्फ रोटी बनती है और कुछ नहीं बनता? अरे गेहूं से आटा बनता है वो बराबर है, लेकिन आटे से रोटी बनी. रोटी के अलावा और खाने की कौन कौन सी चीज बनती है? ओके, गेहूं से मैदा बनता है, बराबर है. लेकिन मैदा वो नहीं, खाने की कौन सी चीज बनती है? जैसे रोटी खाने की चीज है, पराठा. कौन बोला? बहुत अच्छे. चलो, रोटी बनता है, रोटी बनती है. उससे लड्डू बनते हैं, बहुत अच्छे. लड्डू बनते हैं, पराठा बनता है, रोटी बनती है. चलो, और कौन सी चीज गेहूं से बनती है? सोचो. हाँ, गेहूं से अमुक मिठाई बन सकती है. चलो और आगे बढ़ो. कौन सी चीज बनेगी गेहूं से? लड्डू बोल दिए. रसगुल्ला मेरे नहीं पता हो भाई. ठीक है, चलिए. मुर्गी बधा पासे केम गई? यानी मुर्गी सबके पास क्यों जाती है? देखो वापिस निकाल दिए. उस दिन यही कारण से मैंने तुम दोनों को वहां भेजा. तुम वापिस चोपड़ी खोल के बैठ गए. क्या देखते क्या हो तुम चोपड़ी में? एक भी जवाब दिए? तुम क्या देखते हो बेटा चोपड़ी में? क्यों चोपड़ी निकालते हो? मैंने कुछ बोला ये निकालो वो निकालो? कुछ बोला?
सिर्फ बातें कर रहा हूँ, कहानी बोल रहा हूँ, सवाल चोपड़ी खोल के बैठ गई तुम। मदद के लिए गई, बहुत अच्छे। मर्गी बधानी पासे केम गई? तो मदद के लिए। चलो, तुमने गेहूं के कौन कौन सी चीजें खाई है? पराठा, उसमें आलू होता है लेकिन पराठे में गेहूं होता है। ओके चलो। लड्डू खाए, बहुत अच्छे। मान लो तुम मुर्गी हो, यानी तुम, ये कहानी में जो मुर्गी है, मान लो उनकी जगह तुम हो, तो तुम क्या करते? तुम रोटी बना के क्या करते? वो अपने दोस्तों को देते कि ना देते? ओके चलो छोड़ो। मान लो तुम मुर्गी की जगह होते और तुम्हें गेहूं का दाना मिलता, तो तुम क्या करते? देखो, उगाते ये तो बोलो ही मत। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहुत सारे गेहूं पड़े होंगे, तुम कभी उगाने तो गए हो नहीं, तो उगाते तो नहीं। ये बात तो बराबर है। तो ये तो मुर्गी काम करने वाली थी, वो काम करना चाहती थी, वो काम करी मुर्गी थी, इसलिए उसने गेहूं उगाए, है कि नहीं? तुम मुर्गी की जगह होते और गेहूं का दाना मिलता, तो तुम क्या करते? बोलो, उगाते न वाते बोलो थे। अभी और भी उगाते और वाते ने क्या करते? खा लेते। ठीक है, खा सकते, बराबर। कच्चा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है? हैं? चलो, चावल से कौन कौन सी चीजें बनती है? कोई बोलेगा? हाँ, चावल, बात बराबर। हाँ, बिरयानी। चलो, और? हाँ, राइस बनता है। चलो, और? नूडल्स। चलो, मानते। चलो, और? आटे यानी गेहूं की नूडल्स, गेहूं से नूडल्स भी बन सकता है, खिचड़ी बन सकती है। चलो, और कौन सी चीज बन सकती है? चावल से। ढोकला खाया? ढोकला क्या रखा था? डोसा देखो चावल से बनता है। चावल। डोसा खाए हो कभी? डोसा ठीक है। चलो, तुमको खाने में क्या अच्छा लगता है? वो मैंने सबसे पहले बोला, मैंने सबसे पहले पूछ लिया था, तो अभी नहीं पूछूंगा, ठीक है? तुम वरना बिरयानी के पीछे पड़ जाओगे, बिरयानी करके।